वेलकम बैक टू अनिकेत स्टडी जीके पर। चलिए सर, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्न वाली संख्या 5.1 का एनसीईआरटी बुक प्रश्न संख्या 5। इससे पहले हम करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं सारे विद्यार्थी। चलिए इस तरह के प्रश्न को हम अभी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान से ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है इस तरह का, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाए वो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप के साथ। तो चलिए, जैसे दिया गया है कि 11 के स्क्वायर 121, 121 स्क्वायर इतना हुआ। तो आप देखिए इस तरह से स्क्वायर करने में आपको टाइम लगेंगे। बस इसका एक ट्रिक और बढ़ते हैं, इसमें लॉजिक खोजिए, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ से लॉजिक पकड़िए कि 10 है तो 10 दिए हैं, 10 एक गो है तो 10 के बाद कितना आया, 20 आया। एक 10 तो 20 तक गया, एक 10 कहाँ तक गया, 20 तक। देखिए 10 के बाद 10, उसके बाद 20। अब यहाँ लॉजिक खोजिए, यहाँ क्या कितना 10 है, 2 गो 10 है, 10 है 2 गो, कहाँ तक गया, 30 तक गया। देखिए उसके बाद तो वही चीज़ रिपीट हो रहा है, वही चीज़ क्या हो रहा है, 201 रिपीट हो रहा है। लॉजिक खोजिए, 1 गो 10 था तो 20 तक गया, यहाँ 2 गो 10 है तो कहाँ तक जाएगा, 2 गो 10 है तो कहाँ तक गया, 30 तक गया। उसके बाद तो सेम ही आ रहा है, वही यहाँ लॉजिक खोजेंगे। लॉजिक तो पकड़ लिए कि 1 10 था तो 20 तक गया, यहाँ 2 10 होगा तो कहाँ तक जाएगा, 30 तक गया ना 30 तक। उसके बाद फिर रिपीट हो गया। तो यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर 3 गो 10 है तो कहाँ तक जाएगा, 30 के बाद 40 तक जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 10 20 30, उसके बाद 40 तक गया। उसके बाद फिर क्या रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हम मार देंगे 201। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अगली लेते हैं, देखिए 2 गो 10 तो 30 तक गया, तो 3 गो 10 तो कहाँ तक जाना चाहिए, 40 तक गया। उसके बाद तो 201 है, ये है। अब यहाँ पर देखिए 10 20 30 40 50 तक गया, कहाँ तक गया, 50 तक। उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है ना, वही चीज़ 40 का है, फिर 30 हो रहा है, फिर वही 2 हो रहा है, फिर 21 आ रहा है। तो यहाँ जब 50 तक गया तो कितना 10 होना चाहिए, 3 गो 10 तो 40 तक, तो 4 गो 10 कहाँ तक, 50 तक होना चाहिए। तो यहाँ 10 कितना होना चाहिए, 4 गो, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या है, 1 का स्क्वायर है सबका, तो हम भी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बिल्कुल है कि आप समझ गए हैं होंगे इस तरह का प्रश्न। देखिए लॉजिक खोजिए कि 10 था, एक यहाँ से लॉजिक नहीं, यहाँ से पकड़िए, 10 था तो कहाँ तक, 1 10 और 20 तक गया। लॉजिक खोजिए, अरे यहाँ पर 2 10 है तो कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। ये 201 तो पहले से सब में हम बैठा देंगे, 201 लास्ट में अंतिम में। 2 गो 10 तो 30 तक गया, तो 3 का 10 तो कहाँ तक जाना चाहिए, 40 तक जाना चाहिए। तो ये 40 तक उतार दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर खोजिए 50 तक है तो कितना 10 होना चाहिए, 3 गो 10 40 तक, तो 4 गो 10 कहाँ तक, 50 तक। फिर वही चीज़ रिपीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं आपका। तो उम्मीद है कि अगर आप पसंद आ गए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगली पार्ट लेकर आते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं 6 नंबर के, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्या, जो जहाँ जहाँ लुप्त संख्या है वहाँ पर हमको भरना है। तो देखिए इस तरह ये लॉजिक सवाल है दोस्तों, इसमें लॉजिक लगाना होगा कि इस तरह का लॉजिक प्रश्न को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी है, अगर बेसिक में चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, हम तो शॉर्ट कोट चलेंगे कि इस तरह के सॉल्व को कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक खोजिए, एक यहाँ पर देखिए 2 कैसे आया, क्योंकि 1 और 2 को क्या किया है, आपस में गुना क्या दिया, देखिए सबका पावर स्क्वायर है दिया गया है। तो 2 1 कम 2, और इसका क्या क्या हुआ, अगली वाला संख्या लिखा। 2 का अगली कितना आता है, 3 आता है। देखिए अब इसमें देखिए 2, अब 6 देखिए कैसे आया, क्योंकि 2 और 3 को क्या कह दिया, आपस में गुना कर दिया, 3 दूना का 6, 6 के बाद क्या क्या अगली संख्या आ गया, 7 स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 गुना हम 4 करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 के बाद अगली संख्या कितना आपका आ गया, 13 दिया गया है, आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम 4 गुना 5 करेंगे, तो 5 चौक कितना आना चाहिए, इस खाली जगह पर, इस खाली जगह पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कितना, 20। तो 20 का हम स्क्वायर सब पर आ रहा है पावर, तो पावर लगा दें। इसका अगली संख्या कितना, 21। अब आपका बिल्कुल आंसर मिल गया है कि यहाँ पर सबका गुना हो रहा है, तो उसी तरह से हम भी गुना करते जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर लुप्त संख्या है, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान लगाइए कि यहाँ पर 30 कैसे आया। तो क्या करेंगे, 5 के बाद यहाँ देखिए नंबर भी देखिए जिस तरह से कर सकते, 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 का स्क्वायर। तब हम करेंगे 5 गुना 6 करेंगे तो कितना आया, 30 आया। 30 के बाद अगली संख्या कितना, 31 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 गुना हम 7 करेंगे तो कितना, 7 6 के 42 आना चाहिए। इसके बाद स्क्वायर, तो 42 के बाद कितना आया, अगली संख्या कितना आना चाहिए,
सॉरी, तो यहाँ पर अलग है, अगली संख्या कितना आना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो बस इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं लोचा लगा हुआ है, इसका लॉजिक पकड़िए कि क्या लॉजिक दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नंबर 7 का प्रश्न उठाते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं 7 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं, जो काफ़ी अति लॉजिक वाला सवाल है। तो देखिए कहा गया है कि योग क्रिया के बिना ही हमको क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह का सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो देखिए दोस्तों ये इसका इस तरह के सवाल को हम ट्रिक के साथ बनाएंगे। किसके अनुसार, ट्रिक के साथ हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्रमबद्ध संख्या दिया गया, यानी सब क्या है, सभी विषम संख्या है, सब क्या है, विषम संख्या है। इसका अगर सूत्र पर जाएंगे तो कुछ लंबा टाइम लग सकता है, तो बिना सूत्र पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध संख्या बढ़ता जा रहा है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो आप सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 यानी 1 2 3 4 5 के क्रमबद्ध में, किसके क्रमबद्ध में है, 5 क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। तो यहाँ कितना संख्या का योग दिया गया है, 5 क्रमबद्ध संख्या, 1 2 3 4 5, 5 क्रमबद्ध संख्या का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए 5 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो ये रहा आपका आंसर। यानी आप इस सभी को जोड़ेंगे। कहा गया है कि बिना योगफल, यानी हम यहाँ पर योगफल नहीं करेंगे। इसको निकालना कैसे है वो जानिए, ट्रिक के अनुसार हम चल रहे हैं। अगर योग करेंगे तो यहाँ कहा गया स्पष्ट। तो यह इसीलिए यहाँ कितना क्रमागत में है, 5 के क्रमागत में है, 1 2 3 4 5। तो 5 के क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो इसीलिए हम 5 का क्या निकाल दिए, वर्ग निकाल दिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 25। अब इसे जोड़कर भी निकाल सकते हैं कि देखिए 25 आपका आया कि नहीं आया। उसी प्रकार यहाँ भी लेंगे, उसी तरह जिस तरह से पहले हम लिए हैं, इसमें भी वही लिखेंगे। यहाँ 10 के क्रमबद्ध, यानी सभी कितना है, 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का है, 10 तक क्रमबद्ध है। यहाँ 10 क्रमागत सब क्या है, विषम संख्या है ना, सब विषम संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक, योग दिया है, सबका योग दिया गया कितना का, 10 का क्रमगत। अब इसीलिए हम क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना आ गया, 10 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 का 10 आ गया तो आपका 100 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगली सवाल को और बढ़ते हैं। इसका तीसरा सवाल आपका कह रहा है, उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। तो तीसरा सवाल हम लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों। तो तीसरा सवाल आपका कहा गया है, एक सेकंड इसको लिख लेते हैं तब तक। तो चलिए इसे हम लिख लिए हैं। देखिए आपका कहाँ तक है, क्रमागत संख्या। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए आप शॉर्टकट चलिए। इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का क्रमागत है। कितना है, 11 का। तो हल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 11 क्रमागत विषम संख्या है ना, सब तो क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योग दिया गया है ना, संख्याओं का योग है, क्या है, योग दिया गया है, है ना, क्या है, योग दिया है। ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम 11 का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। 11 का हम क्या निकाल देंगे, 11 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाता है, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 आ जाता है। कितना आ जाता है,
121 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 121 तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप अपने सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना? 121। देखिए दोस्तों, ये जो नियम है सिर्फ हम किस में लगा सकते हैं? विषम संख्या पर लगा सकते हैं। किसमें? सिर्फ हम विषम संख्या पर लगा सकते हैं और सम संख्या पर नहीं। उसके लिए अलग भी ट्रिक है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो 8 नंबर का प्रश्न है उसको हम उठाते हैं। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा पाउज करते हैं वीडियो को। तो चलिए अगला सवाल का और बढ़ गए हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, जैसे दिया गया है, आप लोग मैथ में भी देख सकते हैं। दिया गया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी 49 को जो है 7 विषम संख्या का योग, इससे पहले जो करवाए थे उसमें योग निकाले। तो इसमें 49 को दिया गया, इसका विषम संख्या लिखना है। जैसे उसमें हम तोड़ा हुआ था तो योग निकाले, इसमें बना गया है तो हमको विषम संख्या लिखना है। किसका? 49 का लिखना है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे 49 का लिख देते हैं। अब इसका क्रमागत संख्या लिखेंगे विषम। कितना? 7 को लिखना है। कितना? 7 को लिखना है। तो चलिए 1 + 3 + विषम संख्या लिखना है। 3 + 5 + 7 + 9 + 11 लिख लेंगे। प्लस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 13। तो अब ये सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल सकता है? 49 ने निकल सकता है। तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगली है, फिर उसी तरह से करेंगे जो ऊपर में किए हैं। कितना दिया गया? 11 का दिया गया। यानी 11 का आप वर्ग करेंगे तो 121 निकलेगा। तो यहाँ पर दिया गया विषम संख्या का योग के रूप में लिखना है। तो जो विषम संख्या है तो 121 का हम निकाल लेते हैं। विषम संख्या कौन कौन है? कितना बार लिखना है? 11 बार लिखना। वहाँ 7 बार, तो यहाँ 11 बार। 1 3 5 7 9 11 11 के बाद आपका कितना आ जाता है? 13 15, उसके बाद 17। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 के बाद 17 के बाद आपका कितना हो जाता है? प्लस करते हैं 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद 21। तो क्या आपका 21 निकल के आ गया है? 21 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार निकाल चुका है। तो ये सभी को आप जोड़िएगा तो कितना निकल कर आ सकता है? आपका 21 निकल कर आ सकता है। 121। उम्मीद है कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सब प्रश्न और लेते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगता है जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जितना भी विद्यार्थी प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह से हम ट्रिक से आपके लिए हम मैथ के सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न को।